ये है माँ मीनाक्षी, वो देवी जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने के बाद सीधे स्वर्ग और वैकुंठ पर हमला बोल दिया, इंद्र को हराया, देवताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि भगवान विष्णु के धाम को भी अपने अधीन कर लिया और फिर अपनी सेना लेकर वो कैलाश पर्वत पहुंच गईं, साक्षात महादेव को ललकारने। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान शिव पर अपनी तलवार उठाई, एक चमत्कार हुआ और उनके शरीर का तीसरा स्तन गायब हो गया। आखिर 3 स्तनों के साथ पैदा होने वाली यह राजकुमारी कौन है और क्यों भगवान शिव को इनसे शादी करने के लिए धरती पर आना पड़ा? कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य से। राजा मलयध्वज के कोई संतान नहीं थी। दरअसल राजा की पत्नी रानी कांचनमाला ने पिछले जन्म में माता पार्वती की घोर तपस्या की थी और उन्हें बेटी के रूप में पाने का वचन लिया था। भक्त का वचन निभाने के लिए स्वयं माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया। राजा ने एक विशाल यज्ञ किया और उसी पवित्र अग्नि से 3 साल की कन्या प्रकट हुई। वह देवी की तरह सुंदर थी, लेकिन उसे देखकर राजा रानी के होश उड़ गए, क्योंकि उस कन्या के शरीर पर 3 स्तन थे। राजा इसे अनर्थ मानने ही वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, डरो मत, ये साधारण बालिका नहीं है, ये साक्षात शक्ति है। इसे एक योद्धा की तरह पालो। जिस दिन ये अपने होने वाले पति को देख लेगी, इसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। राजा ने उसे बेटों की तरह पाला और उसका नाम रखा मीनाक्षी। पिता की मृत्यु के बाद मीनाक्षी गद्दी पर बैठी। उन्होंने विश्व विजय की यात्रा शुरू की। जो भी राजा सामने आया वो मीनाक्षी की तलवार के आगे टिक नहीं पाया। धरती जीतने के बाद उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवराज इंद्र को भी हरा दिया। उनकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। वो अपनी सेना लेकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंच गई। वहां भी उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाया। अब उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा, अब मैं कैलाश को भी जीतकर शिव को अपने अधीन करूंगी। अपनी विशाल सेना लेकर मीनाक्षी कैलाश पर्वत जा पहुंची। नंदी और शिवगणों को हराते हुए वो सीधे महादेव के सामने खड़ी हो गई। मीनाक्षी ने जैसे ही शिव जी पर वार करने के लिए अपनी नजर उठाई, उनकी नजरें महादेव की शांत आंखों से मिली और उसी पल मीनाक्षी का तीसरा स्तन गायब हो गया। उनके हाथ से तलवार छूट गई और वो युद्ध के मैदान में ही शर्म से झुक गईं। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। वो समझ गईं कि यह साधारण योगी नहीं बल्कि उनके स्वामी हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा जन्म ही मुझसे मिलन के लिए हुआ है। मैं जल्द ही मधुरै आऊंगा। इसके बाद धरती का सबसे भव्य विवाह हुआ। भगवान शिव सुंदरेश्वर बनकर मधुरै आए। स्वयं भगवान विष्णु जो मीनाक्षी के भाई बनकर कन्यादान किया। आज भी मधुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर उसी शक्ति का प्रतीक है। वहां आज भी पहले रानी मीनाक्षी की पूजा होती है और बाद में भगवान शिव की। नारी शक्ति के इस अद्भुत